अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से बहुत बड़ी खबर है। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन उस स्क्वाड में बड़े बड़े नामों को फारिग कर दिया गया है। वो नाम जिन पर बात हो रही थी कि शायद उनको वापस लाया जाएगा, जिनमें बड़ा नाम बाबर आजम का शामिल है। बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हुई और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि शायद बाबर आजम को T20 स्क्वाड में वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिर साथ में ये भी खबरें आ रही थी कि शायद मोहम्मद रिजवान को कहीं ना कहीं वापस लिया जाए, लेकिन अब ऐसा हुआ है जो स्क्वाड का ऐलान किया गया उसमें ना तो बाबर आजम है और ना ही मोहम्मद रिजवान है। कहा यह जा रहा है कि अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का T20 करियर खत्म हो गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन आपके सामने सारे का सारा स्क्वाड भी रखूंगा। सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे और उनके साथ स्क्वाड में दीगर प्लेयर्स में फखर जमान शामिल है। वो फखर जमान जो इंजर्ड हुए थे, कहा जा रहा था शायद वो रिकवर ना कर पाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। फखर जमान वापस आ रहे हैं और स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी को स्क्वाड में रखा गया है। हारिस रऊफ को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। साइम अयूब शामिल हैं, खुशदिल शाह शामिल हैं, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद, फहीम अशरफ और हसन अली भी टीम का हिस्सा हैं। इसी तरह से हसन नवाज, साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा, वो सलमान मिर्जा जिनको एक सीरीज में चांस दिया गया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगली सीरीज में ड्रॉप कर दिया गया। उसी सलमान मिर्जा को वापस लाया गया है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। बहुत सारे सवालात थे। इसके साथ साथ सुफियान मुकीम को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है और सबसे अहम बात है वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा है। वो वसीम जूनियर जिनका इन आउट रहता है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, क्या स्क्वाड में अब्बास आफरीदी की जगह नहीं बनती थी? क्या हसन अली की जगह पर उनको शामिल नहीं किया जा सकता था? और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। आज के स्क्वाड पर बात करेंगे। स्क्वाड आपके सामने रख दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अली तनोली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अली तनोली साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसका सबको इंतजार था एशिया कप के हवाले से। फिर उससे पहले साफ अफ्रीकी सीरीज भी है। आपको इब्तदाई तौर पर जब आपकी नजर पड़ती है स्क्वाड पर, तो क्या तासुर मिलता है कि स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी पाकिस्तान की? टीम जो अनाउंस हुई है वो बेहतर अनाउंस हुई है और वो कारकर्दगी की बुनियाद पे अनाउंस होनी चाहिए, जो कि हुई है। ये एक अच्छा साइन है। इसमें दो तीन जो सिलेक्ट हैं वो ऐसी हैं कि जिस पे आप बात कर सकते हैं, जिसमें एक शाहीन शाह अफरीदी हैं, क्योंकि आकिब जावेद बार बार ये बात कर रहे थे, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो कह रहे थे कि परफॉर्मेंस बेस पे अगर बाबर की या रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं थी, साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस थी, उसी तरह हसन नवाज की परफॉर्मेंस थी, वो इसको बार बार वो काउंट करा रहे थे। फिर आप हमें ये भी बता देते कि यार शाहीन शाह अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस है। जैसे आपने अभी इंट्रो में भी कहा कि अब्बास अफरीदी डेथ ओवर्स के बेहतरीन बॉलर हैं। तो आप देखें हमने जो रिसेंट पास में जो सीरीज खेली है उसमें हमने डेथ ओवर्स में बहुत ज्यादा रन दिए ऐसे ही है। और 10-10 ओवर में हमने 120 130 जो प्रीमियर फास्ट बॉलर वो रन दे रहे हैं। अगर आपके पास डेथ ओवर में अब्बास अफरीदी की शक्ल में एक बेहतरीन बॉलर था तो आपको उसको सिलेक्ट करना चाहिए था। और दूसरा, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स की है उसको देखना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने बाबर और रिजवान को परफॉर्मेंस बेस कह के बाहर किया, जो कि अच्छी बात है कि उनकी परफॉर्मेंस T20 में नहीं थी, फिर आप दूसरी साइड बॉलर्स पे भी वो जो रूल है वो क्राइटेरिया लागू करें और वो रूल लागू करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरी लाहौर के अंदर की सिर्फ एक आपकी जो बेहतर आपको लगता है, अगर आप देखा भी जाए तो सिर्फ जो शाहीन शाह अफरीदी हैं सिर्फ इसी वजह से टीम में है कि वो उनका कोई रेफरेंस है, बेस कैंप है। अब उनको पता है कि हम इनको बाहर करेंगे तो हम पे प्रेशर आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उनको टीम में रखा गया। आप कह रहे हैं कि अगर बाबर और रिजवान को इस क्राइटेरिया पे बाहर किया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या फिर वो T20 के मुताबिक अकॉर्डिंग वो खेलते नहीं है, तो यही क्राइटेरिया पाकिस्तान को बॉलर्स में भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा। आप देखिए ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में आके एक बेंच मार्क रखा कि हमने परफॉर्मेंस की बेस पे ये किया है। बहुत अच्छी बात है, आपने परफॉर्मेंस के बेस पे किया। रिजवान, बाबर, उनकी स्ट्राइक रेट भी बेहतर नहीं था, उन्होंने T20 में परफॉर्म भी नहीं किया और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा स्टेप लिया और आपने उनको बाहर कर दिया। यही स्टेप आप बॉलर पे भी अप्लाई कर देते। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, आप मतलब देखें ना उनकी क्या परफॉर्मेंस है। एक तरफ तो आप आके ना परफॉर्मेंस बता रहे थे कि इसकी ये परफॉर्मेंस है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, हमें शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस भी आप बता दी जाती। दूसरा, वहां पे जो साफी थे, हम थोड़ा सा एतराज हमें उनके सवालात पे भी करना चाहिए कि जो सख्त सवालात हैं, आपने बाबर और रिजवान के जाने पे तो बात की, सवाल भी पूछा और बार बार पूछते रहे। आप शाहीन के इन करने पे भी आप सवाल पूछते कि उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। आपने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे जो दो हीरे हैं, जो हमें T20 में डेथ ओवर्स में ही आपको मैच बनता भी है और बिगड़ता भी है,
और आपने देखा है 18 मैक्सिमम टाइम इन दो बॉलर्स की वजह से हम मैच हारे हैं, मैक्सिमम मैच हारे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास मुतबादिल रिप्लेसमेंट भी नहीं है ना। मोहम्मद आसिफ आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है और बॉलिंग में उनसे बेहतर आप देखें कि कोई भी ऐसे नहीं ही है। उन्होंने कहा कि आपको अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा को खिलाना चाहिए। क्या उसको नहीं पता? और जहां हम जा रहे हैं वहां पे आपको नहीं पता कि कौन से बॉलर ज्यादा बेहतर साबित होंगे? आपको पता है ये शारजा और ये यूएई की जो पिचेस हैं ये रुक के आती हैं, स्लो रहती हैं, ये कोई फास्ट पिचेस नहीं है, ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं। यहाँ पे आपने दिमाग इस्तेमाल करना है, जबकि आपकी दूसरी तरफ हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी दोनों ऐसे बॉलर हैं जो दिमाग इस्तेमाल करने के कहीं काबिल ही नहीं है, ना उन्होंने कभी कोई इस्तेमाल किया है, बस उन्होंने रखा हुआ है कि मुश्किल टाइम पे अगर ये काम आ गया तो हम वहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। सही। तो ये वजह है कि आपने सारी चीजें देखनी होती हैं कि आपने जो क्राइटेरिया पहले प्लेयर को सिलेक्ट करने में लगाना है वही आखिरी प्लेयर के सिलेक्शन में भी होना चाहिए। ये नहीं है कि शहनशाह अफरीदी के ससुर जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके ताल्लुक हैं, या जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके साथ ताल्लुक है, या जो बिल्कुल नंबर 1 है उनके साथ आपका ताल्लुक है, तो उस बेस पे आप शहनशाह अफरीदी को टीम में लाएं। इस मामले में मेरिट को सामने नहीं रखा गया क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का दावा था कि जी हम मेरिट को, परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन वाकई में ये बात एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी जो बॉलिंग है लास्ट सीरीज में मुसलसल डेथ ओवर्स में मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इसमें चेंज करने की जरूरत थी। लेकिन सलमान मिर्जा को वापस ले आए हैं, या ये ठीक फैसला है? वैसे बहुत अच्छा फैसला है। सलमान मिर्जा की पेस है, वेरिएशंस हैं, वो परफॉर्मेंस भी है और दिमाग से बॉलिंग कराता है। आप देखिए ना, अपने कंडीशंस के मुताबिक आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके आपने चीज़ें इधर उधर आप उसी तरह गेम ले सकते हैं। ये तो नहीं है कि जहाँ पे आपने फुल बॉल करानी है वहाँ पे आप स्लो वन कराएं, जहाँ पे आपको पिच सपोर्ट कर रही है वहाँ आप ऐसे बॉलर ले आएं जो उस पिच के रिलेटेड ही नहीं है। तो इस तरह आपको कहीं ना कहीं लेके चलना चाहिए। दूसरी बात, ये आपने सलमान मिर्जा की बात की और पहले इंट्रो में आपने ये बात की कि वो परफॉर्म करके उनको बाहर रखा जाता था। ये तो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रेशर था, जो एक तनकीद थी, उसकी वजह से सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, इस तरह के लोगों को सामने लाया गया। अब तो हमें ये भी है कि अगर इनको सिलेक्ट किया इनको खिलाएं भी। और दूसरी बात ये है कि जो हम टीम की बात कर रहे थे, टीम बहुत अच्छी है अगर इसको यूटिलाइज किया जाए। और दूसरा ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो ट्राई सीरीज है उसमें वही टीम खेल रही है जो एशिया कप में खेलेगी, ताकि वहां पे एक आप जो कंडीशंस है वो समझ जाएं। वैसे तो हमें कंडीशंस पे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा होम सीरीज के बाद यूएई में खेले, सबसे ज्यादा कंडीशन से मुतासिर होने वाले भी हम ही हैं। हर हार के बाद हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं और कहते हैं कि 3 टोटल मैचेस होते हैं और हम कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही, कंडीशंस हमें सूट नहीं कर रही। भाई दुनिया के किस जजीरे खेलना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं क्योंकि रिजवान इस वक्त स्क्वाड में नहीं है, तो क्या उनका करियर खत्म हो गया T20, इस पर बात करेंगे। ब्रेक, स्टे विद अस।